राम राम भाई सारा ने मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के नए व्लॉग में आपका करता हूं बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात करेंगे जो भी मेरे नए ड्राइवर भाई टैक्सी लाइन में आए हैं और ख़ास करके ओला उबर में जो आए हैं वो अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अपना गाड़ी आपकी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सुबह जब जब भी आप काम पे निकले तो गाड़ी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये भाई एक अपना शेड्यूल बनाओ, अपना एक टाइम फिक्स करो कि आपको सुबह 5 बजे काम पे निकलना है, सुबह 6 बजे काम पे निकलना है, या कोई भी अपना 8 बजे, जो भी आपका सूटेबल टाइम हो वो टाइम बनाओ और हर रोज़ आप उसी टाइम पे निकलो। और एक शाम को आने का भी टाइम बनाओ, अपना 12 घंटे गाड़ी चलानी है, 14 घंटे गाड़ी चलानी है, जो भी जिस भी टाइम में आप कंफर्टेबल हो वो टाइम लो। खामखा स्ट्रेस लेकर स्ट्रेस में गाड़ी चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब भी आप ड्यूटी ऑन करो उसके बाद जहाँ तक हो पूरी कोशिश करना कोई भी ड्यूटी कैंसिल मत करना, क्योंकि कैंसिल करते हैं तो फिर आपकी रेटिंग भी ख़राब होती है, रेटिंग ख़राब होती है तो ड्यूटी मिलने में भी फ़र्क रहता है। उसके बाद कम से कम ड्यूटी कैंसिल करना। और भाई हमेशा ही प्राइम लोकेशन में जाओ। आपके दिल्ली में हर जगह पे कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ड्यूटी आने का ज़्यादा चांस रहता है। जो दिल्ली की मेन प्राइम लोकेशन है वो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आईजीआई एयरपोर्ट, करोल बाग, साउथ एक्स, एम्स हॉस्पिटल। नजफगढ़ साइड में सुबह सुबह बहुत सारी ड्यूटी आती हैं, उत्तम नगर, काफ़ी ड्यूटियों की भरमार है, कोई कमी नहीं है इन एरिया में। खानपुर शाम में 4 बजे के बाद इंडिया गेट से कैनॉट प्लेस, किसी भी टाइम जाओ आपको ड्यूटी मिलेंगी। सुबह एक 12 बजे तक थोड़ी कम ड्यूटी रहती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास रहे सुबह 12 बजे तक, तो वहाँ पे ड्यूटी मिलने का पूरा चांस है। हमेशा भाई वर्दी ज़रूर पहनो, वर्दी सबसे पहला काम है ड्राइवर का, वर्दी पहनना, क्योंकि वर्दी ही हमारी पहचान है। इससे आपका चालान भी बचेगा और आपकी एक पहचान भी रहेगी कि आप ड्राइवर हो। और भाई जो भी सवारी आती है सबसे पहले तो ये देखो उनमें कोई बुज़ुर्ग है तो सबसे पहले मदद करो सामान रखने में, उनका अच्छी तरह से सामान रखवाओ, अच्छी तरह से वेलकम करो। तो भाई सामान वगैरह जो उनका लोड करवाओ और अच्छी तरीके से और बैठा के चलो। एक तो जो नेविगेशन में रास्ता आ रहा है उस रास्ते से आपका सबसे पहला फ़र्ज़ है उस रास्ते से जाना। मगर फिर भी एक बार पूछ लो कस्टमर से, अगर आपका कोई और अल्टरनेट हो, ऑप्शन हो कोई रास्ते का, तो वो भी आप बता दीजिए। नहीं तो आपका काम है जो नेविगेशन में रूट आया हुआ है उससे जाना। भाई कस्टमर से ना रूडली बात कभी मत करना, हमेशा प्यार से बात करो, भले ही उससे थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो रही हो, उनसे कुछ भी जरा सी कुछ, क्योंकि हर पैसेंजर बढ़िया नहीं होता, तो हर पैसेंजर ख़राब भी नहीं है। तो जो थोड़ा ख़राब पैसेंजर आ जाता है तो हमने कौन सा उसके साथ सारी ज़िंदगी रहना है जी। ट्रिप उठा के और ट्रिप एंड कर देनी है 1-1.5 घंटे में, आधे घंटे में, उसके बाद फ्री। हमने कभी उनसे मिलना नहीं है, उनको हमसे मिलना नहीं है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, कम से कम रूडली बात करो, प्यार से बात करो। और जैसे ही ट्रिप एंड होती है तो भाई ट्रिप एंड करके उनको बिल बताओ, और हो सके तो कुछ चेंज अपने पास रखा करो भाई, 10, 20, 50, 100 रुपये, क्योंकि कुछ कस्टमर तो भाई 50 भी छोड़ देते हैं और कुछ कस्टमर 5 रुपये के लिए भी लड़ने को तैयार हो जाता है। तो जिस कस्टमर का जितना पैसा बना उतना वापस करके ट्रिप एंड करो और अपना भाई उनको नमस्ते करो। अगर आपसे उनकी बात बन गई है, आपका व्यवहार उनको ठीक लग गया है, तो उनसे नंबर दे दो और आप उनका नंबर ले लो, ताकि आगे कभी उनको दिल्ली से बाहर या और कभी भी किसी भी फंक्शन में उनको ज़रूरत पड़े गाड़ी की तो आपसे कांटेक्ट करें। तो एक तरीका ये हो गया भाई अपने प्राइवेट कस्टमर बनाने का। तो भाई इस तरीके से काम करो। तो आप अगर नए गाड़ी चला रहे हो, पहला तो आपकी गाड़ी साफ होनी चाहिए, दूसरा आपका एक शेड्यूल होना चाहिए आने जाने के लिए। एक हर रोज़ आप वो एक ही टाइम पे निकलो और उसी टाइम पे वापस आओ, तो उसमें एक रूटीन बन जाता है। तो उसमें कमाई का काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि आप एक दिन 4 बजे जा रहे हो, एक दिन 6 बजे जा रहे हो, एक दिन 10 बजे जा रहे हो, उसमें तो काम का आपका रूटीन ही नहीं बन पाता। तो पहला गाड़ी साफ, दूसरा आपका गाड़ी का शेड्यूल होना चाहिए, आप 10 से 12 घंटे जो भी चलाएंगे वो टाइम टेबल के हिसाब से चलाओ। तीसरा आपको वर्दी ज़रूर पहननी है, ड्राइवर का सबसे पहला फ़र्ज़ है वर्दी पहन के गाड़ी चलाना। तीसरा आप भाई कस्टमर से एकदम प्यार से बात करो, अच्छे तरीके से बात करो, उनका सामान है तो सामान रखने में थोड़ी बहुत मदद करो और अच्छी तरह से ट्रिप का एंड करके। चेंज का इश्यू आता है तो अपने पास थोड़ा बहुत चेंज रखो
और वो उनको दे के ख़त्म करो और अपने प्राइवेट कस्टमर बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ओला उबर में जो ड्यूटी आती है उनको जितना हो सके अपने में कन्वर्ट करो, क्योंकि भाई ओला तो कमीशन लेता है दबा के, ताकि वो अगली बार आपको सवारी कॉल करे कहीं भी जाने के लिए। तो ओला आपसे कमीशन ले रहा है, उस कमीशन का कुछ हिस्सा उनको डिस्काउंट दे दो पैसेंजर को, तो पैसेंजर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये ध्यान रखना, पैसेंजर पैसे की वजह से नहीं आएगा आपके पास, पैसेंजर आएगा आपके व्यवहार की वजह से। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो कस्टमर आपको ज़रूर कॉल करेगा, कभी न कभी, एक दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने के बाद, या जब भी उसका कहीं जाने का प्रोग्राम होगा तो उनको याद रहेगा हाँ जी वो ड्राइवर आए थे तो उनका व्यवहार हमें अच्छा लगा, उनको लेकर उनको कॉल करते हैं। तो अब जैसे ही उनका कॉल आए तो आप बताओ अपने रेट, जो भी आपका रेट है पड़ता पड़ेगा आपका, जिस भी रेट में आप जाना चाहोगे वो रेट बताइए। तो भाइयों ये कुछ टिप्स थी नए ड्राइवर भाइयों के लिए, अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं और किस तरीके से काम करें ओला उबर में। तो ये इसमें आपका कम से कम 20 से 25% इनकम में आपका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एक बार ये टिप्स फॉलो करके देखना। तो भाई आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। तो अपने भाई विक्की खत्री को दें इजाज़त। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो ने लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।